दोस्तों, एयरपोर्ट पे उठने वाली वो आवाज जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, जिससे पूरा मुल्क डिवाइड हो गया। क्या इकरारुल हसन वाकई ही अपनी जगह पे सच थे या गलत थे, या फिर एफआईए के ऑफिसर ने अपनी हद क्रॉस की? भाई रिजाइन करें ना, फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम के आपने जुमला नहीं कहा। आपने चीमा साहब जुमला नहीं कहा, हमने सुना है। एक मिनट सर, ये क्यों बात नहीं कहा? बात करने का क्या मतलब है सर? देखिए आपसे नहीं कहा कि नहीं कहा। आपने खड़े होकर ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांगूंगा। अच्छा, आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की? देखिए ना, किसके बारे में बात की आपने? आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। सर आपने किसके बारे में बात की? सर आप मुझसे बात ना करें क्या? मैं आपसे बात ना करूं? सर मैंने आपसे जब बात मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूं और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ कि आप जलील करें लोगों को यहाँ खड़े होके। मुझे तुम कह रहे हैं, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ सर आप। ओ भाई, आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके? सर ये जलील होगा फलां की तरह। देखिए आप देखिए, मैंने इनसे बात ही नहीं जब आपने ये बात नहीं की? देखिए मैं चीमा साहब आपने ये बात की या नहीं की? उस पे अटके हुए हो। ठीक है सर, मैं तो बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे अब यहाँ से, चले। ना 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 ना, मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाद अहमद कितना हाल होगा इसका। फिर सही उठिए, बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। बस आए आ जाए, ठीक है बस। चले छोड़ो इकरार भाई, आ जाए। ये अभी वाकया हुआ है, इकरारुल हसन भाई मौजूद थे इमिग्रेशन पे और लोग उनसे मिल रहे थे। तो ये चीमा साहब हैं जी, एफआईए के ऑफिसर। ये मनाजिर आप देखिए। तो उन्होंने कोई भाई आप दीजिए रियासत को गालियां, आप दीजिए मुझे गालियां। आपको मेरी पॉलिटिकल यूनिफॉर्म उतार के खड़े हो ना भाई, आप एफआईए का यूनिफॉर्म पहन के ऑफिशियल कैपेसिटी में खड़े होके यहाँ रियासत को बिल्कुल दीजिए। हमें भी इख्तिलाफ है 10वीं तरह के, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में ये नहीं कर सकते कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। मर्द के बच्चे बनो, अगर फॉलोअर इमरान खान के उस रियासत से टैक्स लेना बंद करो, यूनिफॉर्म उतारो, रिजाइन करो, फिर बाहर खड़े होकर 10 बार गालियां दो, हम जवाब देंगे आपको। लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के एफआईए का सितारा लगा के कोई हक नहीं आपको पॉलिटिकल कमेंट करने। क्या लगता है मोहसिन नकवी साहब एक्शन लेंगे एफआईए इनसे? लेकिन मर्दानगी का मुजाहरा करें ना, मर्द के बच्चे बने। ये मनाजिर यहाँ पे तकरीबन। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी की जो कि इकरारुल हसन और एफआईए ऑफिशियल्स के दरमियान हुई। आप सब जानते हैं कि कल लाहौर एयरपोर्ट पे होने वाला वो वाकया जो कि मेरे ख्याल में एफआईए ऑफिसर्स को जेब नहीं देता था, बट क्या करें कि ये सब चीजें आजकल हमें उस शऊर की तरफ लेके जा रही हैं जो कि एक मखसूस जमात ने शऊर अपनी आवाम को दिया। क्या वाकई ही ये बात सच है? चलें करते हैं इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी डिस्कशन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सीन ऐसा था कि एयरपोर्ट पर इकरारुल हसन के सामने एक एफआईए ऑफिसर आता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बात सिर्फ यहां से स्टार्ट हुई कि क्या इकरारुल हसन का फ्यूचर सेम जवाद अहमद जो कि एक सिंगर हैं उन जैसा होने वाला है। उनकी पॉलिटिक्स स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई और ये बात आहिस्ता आहिस्ता एक हीट आर्गुमेंट के अंदर चेंज हो गई। देखिए दोस्तों, वीडियो में क्लियर देखा जा सकता है कि कैसे
ये बात शुरू हुई और कैसे वो ऑफिशियल्स यूनिफॉर्म के अंदर इकरारुल हसन के साथ बहस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक ऑफिशियल आपके साथ इस तरीके से बात करेगा तो आप में भी आगे वही हीटेड कंटेंट शुरू हो जाएगा। इनकी आपस में बहस होती है और उसके ऊपर इकरारुल हसन का मौकफ यह था कि इसको या तो यूनिफॉर्म पहन के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अगर इसने ऐसी बात करनी ही है तो ये यूनिफॉर्म उतार के, मतलब यूनिफॉर्म अपना FIA से रिजाइन दे के आके बात करे, लड़ना है लड़े। इकरारुल हसन का ये मौकफ था। जबकि FIA के उस ऑफिशियल के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने डायरेक्टली ये बात इकरारुल हसन से कही ही नहीं थी। उसने तो ये बात अपने एक दोस्त, अपने एक कलीग से की थी। अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब ठीक हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि FIA ऑफिशियल्स का ये रद्द अमल ऐसा ठीक था। अब दोस्तों, इकरारुल हसन एक पब्लिक फिगर हैं। जाहिर सी बात है, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखना होता है, बिकॉज आपको हजारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं। तो जैसा आप करेंगे, कल को कोई और लड़का या कोई और खातून या कोई भी अलगर्ज कोई भी बंदा जो इनको फॉलो कर रहा है वो जाके करेगा तो वो भी ऐसे ही आगे इनके साथ ट्रीट करेगा। एंड ऑन द अदर साइड, अगर FIA वाले यूनिफॉर्म पहन के आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने एक पब्लिक फिगर को नहीं छोड़ा तो वो एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, ये एक रैंडम फाइट है या फिर इसके पीछे कोई और टेंशन है। माइट बी पॉसिबल कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल स्टंट हो, बट अभी इसको हम इस तरीके से लेंगे कि आप अगर यूनिफॉर्म में हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों से परहेज करें और अपनी लिमिट में रहें। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपका रिएक्शन भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। रिस्पेक्ट दोनों तरफ होनी चाहिए, बिकॉज FIA ऑफिशियल भी हमारे, पब्लिक फिगर्स भी हमारे, ये मुल्क भी हमारा, पॉलिटिक्स भी हमारी। अगर जितनी भी पार्टीज हैं तो हमारी अपनी हैं, चाहे वो फिर PMLN हो, फिर चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, फिर चाहे वो PTI हो, हैं तो वो हमारी अपनी। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस साइड पे हो। आप इकरारुल हसन साहब को ठीक कहते हैं या FIA को? तो हम यहां पे दो टीम्स बनाते हैं, टीम इकरार और टीम FIA। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जी हो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।